आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। शाहबाद के आरा शहर के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक राज ने वर्ल्ड कैंसर डे पर ओरल कैंसर पर लोगों के बीच बचाव के लिए जागरूकता दिए। विवेक राज एक डॉक्टर सर्जन ही नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वह हमेशा समाज में बने रहते हैं। डेंटल के क्षेत्र में ओरल कैंसर से बचने के लिए लोगों को सुझाव दिए तथा दैनिक जीवन किस प्रकार से जिए तथा और मुद्दों को और लेकर मीडिया के सामने डेंटल अपनी केयर बात में क्या रखी। व्यवस्था है? मॉडर्न डेंटल केयर में हम डेंटल सर्जन हैं, तो जितनी भी सुविधा दांत मुजवड़ा से रिलेटेड जो भी कंडीशंस के केसेज आते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग इलाज करते हैं पेशेंट्स को। और सबसे बेस्ट मॉडर्न टेक्निक से हम लोग, मॉडर्न नाम इसलिए रखा गया है ताकि अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा इलाज किया जाए। दांत में ऐसा है कि दांत के रिलेटेड सर बहुत से कोना हो रहे हैं, आरसीटी का और सर्जरी का भी व्यवस्था है। सारी सारी व्यवस्था है यहाँ पर। हम सिंगल सिटिंग भी, आरसीटी हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो पेशेंट ऐसा कंडीशन रहता है तो हम लोग सिंगल सिटिंग में भी आर रूट कैनल करते हैं। सारा मॉडर्नाइज तरीका से हम लोग यहाँ पे आरवी सिस्टम के द्वारा और आरसीटी को करते हैं। इम्प्लांट की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ, डेंटल इम्प्लांट भी हम लोग करते हैं। दांत का प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं उसकी व्यवस्था है। सर दांत से जबड़ा से रिलेटेड बहुत से मरीज दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बचाव खास करके अभी आप देखेंगे कल वर्ल्ड कैंसर डे था, तो कैंसर के रिलेटेड अगर आप बताएं तो अभी सबसे ज़्यादा इंडिया में देखिए कॉमनेस्ट मतलब अगर देखा जाए ग्राफ या परसेंटेज, तो ओरल कैंसर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर से हम लोग को फाइट करना है, कैसे हम ओरल कैंसर से बचाव कर सकते हैं, फर्स्ट साइन सिम्पटम्स क्या हो सकता है ओरल कैंसर का। तो आपके मीडिया के द्वारा मैं सारे अपने लोगों को ये जागरूक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके, मैं ऐसे ओरल कैविटी को देख के बता दूं कि अगर कोई अनहीलिंग कोई भी घाव है जो कि मेडिसिन खा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, खास करके ज़्यादातर जैसे हम लोग अभी कल भी एक डायग्नोस किए हैं, पूरा डीप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैंसर हो गया था उसको, पेशेंट को बायोप्सी वगैरह हुई है तो उसकी जांच आई है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको, अगर सबसे पहले टंग जो है कॉमन साइट होता है, लैटरल बॉर्डर ऑफ टंग जिसको हम लोग कहते हैं, जीभ का किनारे हिस्सा, तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का दांत जो है काफी शार्प है और वो दांत जो है जीभ को बार बार काट रहे हैं। तो कोई सॉफ्ट चीज पे अगर लंबे समय तक ट्रॉमा होने के कारण अगर वहां पर अल्सर बन जाता है और वो अल्सर हील नहीं हो रहा है, दवा खा रहे हैं और पेशेंट क्या कहते हैं कि सर मैं इधर से दवा खा रहे थे, उधर से दवा खा रहे थे, तो डॉक्टर का सजेशन नहीं लिए, डॉक्टर को दिखाया नहीं टाइम पे, तो वही अनहीलिंग अल्सर जो है आगे चलकर उसमें मैलिग्नेंसी की खतरा बनने लगती है और वो कैंसर का रूप दे सकता है। तो अगर छोटा सा छोटा भी अगर इशू है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर आगे वो आपको परामर्श देंगे कि क्या इसमें करना बेहतर है। अगर देखा जाए ओरल कैंसर से रिलेटेड कि कॉमन रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो ज्यादातर यंगस्टर्स को आप देखते होंगे या कोई ऐसे लोग जो क्रोनिक कंडीशन, देखिए अल्कोहल, स्मोकिंग, इम्यून सिस्टम वीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कारण हैं, बट फ्रिक्वेंटली कारण क्या है? मतलब अगर देखा जाए रिसर्च में 100 में से 80 मरीज जो हैं वो ऐसे पाए गए जो कि अल्कोहल कंजप्शन करते थे। ठीक है, जिसको नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट कहते हैं कि सर उसको कुछ नहीं हुआ। अरे ठीक है, उसको नहीं हुआ, बीमारी कब किसको होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीज आप जो है, अगर टोबैको च्यूइंग आप देखे होंगे ज्यादातर यंगस्टर्स जो हैं टोबैको च्यूइंग हम लोग, मतलब गुटखा पान मसाला इसका मतलब बढ़ते जा रहे हैं, स्मोकिंग एकदम फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्तर पे लोग स्नफ वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ये सब चीज खराब है, नशा करता है खराब, इसको मिलकर हम आपके माध्यम से बहिष्कार करने का एक सजेशन दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ पता नहीं चलता है भाई, जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर कोई मौका भी नहीं देती है। और कैंसर ऐसा है कि उसका स्टेजिंग इतना तेज है, जब आपको साइन सिम्टम्स देना स्टार्ट करेगा उस समय तक थर्ड स्टेज में पहुंच गया रहता है। तो लोगों को यही सलाह देंगे कि आप ये सब जो नशा है उससे आप थोड़ा दूर हों। खास करके एक चीज और बताऊंगा, लोगों को मतलब गांव के जो पेशेंट्स आते हैं मूल से मंजन कर रहे हैं, पाउडर वाला मंजन, वो सब वो रोक दें। वो थोड़े समय के लिए उसके अंदर नशा होता है, मसूड़ा को बड़ा रिलैक्स देता है, तो मरीज को लगता है हमको प्रॉब्लम थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वो नशा है, जब तक नशा का असर रहता है तब तक आराम मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ आपके मसूड़े और दांत को भी खराब कर रहा है। ठीक है, तो पेस्ट को यूज करें, वो टूथपेस्ट है। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का यूज करें, ये सब टिप्स है। ब्रश को 2 मिनट से ज्यादा ना करें। दो दांतों के बीच में अगर खाना फंसता है तो डेंटल फ्लॉस का यूज करें।
माउथ वॉश का यूज करें और अगर कोई ज़्यादा बीमारी होती है तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से यथाशीघ्र संपर्क करें। मैं डॉक्टर विवेक राज, मॉडर्न डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर, महावीर टोला, आरा।